नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन नगर में जब लोग सुबह उठते हैं तो वह भगवान से अपने और दूसरों के कल्याण की प्रार्थना करते हैं, लेकिन जयराज चौबे और सारिका गुरु उर्फ बंटी और बबली प्रातः उठकर यह प्रार्थना करते हैं कि उज्जैन नगर के किसी भी मंदिर के पुजारी की मृत्यु हो और वह उस मंदिर पर आवेदन देकर पुजारी पद प्राप्त कर सके। और यह सारा काम समाज सेवा का चोला ओढ़कर अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर किया जा रहा है। रामघाट स्थित पिशाच मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर सारिका गुरु ने अपने पति का नाम छुपाकर पुजारी बनने के लिए आवेदन दिए हैं। इसी प्रकार मंगलनाथ, अंगारेश्वर, काल भैरव आदि मंदिरों पर पुजारी बनने के लिए आवेदन किए हैं। साथ ही जयराज चौबे महाकाल मंदिर प्रांगण स्थित स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर का सरकारी मानदेय अवैध रूप से ले रहा है, जो जांच का विषय है। नगर में ऐसे कई मंदिर हैं जहां इन्होंने अपना आतंक मचा रखा है। हाल ही में जयराज चौबे और सारिका गुरु उर्फ बंटी और बबली का एक और कारनामा उजागर हुआ है, जिसमें रामघाट क्षिप्रा तट राम सीढ़ी पर श्री राम मंदिर स्थित है, जिस पर वंशानुगत पुजारी परिवार से कैलाश पुजारी पूजन कर रहे थे। जब पिछले माह उनकी मृत्यु के बाद उनका परिवार पूजा सेवा कर रहा है, लेकिन वहां के बिजली के बिल में सारिका गुरु ने जालसाजी और कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम चढ़ा लिया है, और जो सरासर गलत है और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें एमपीईबी के कर्मचारियों की मिलीभगत भी प्रतीत होती है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया। इस पर प्रशासन और अधिकारियों के रोक लगाना चाहिए और सख्त कार्यवाही करना चाहिए। इन्हीं विषयों को लेकर पुलिस और एमपीईबी को भी शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें कार्यवाही की मांग की है। यस, समाज सेवा का चोला ओढ़े हुए नगर में जयराज चौबे और उनकी धर्मपत्नी सारिका गुरु, जो अपने आप को समाज सेवी बताते हैं, लेकिन उनके कारनामे दिन प्रतिदिन उजागर हो रहे हैं। पिछले दिनों पिशाच मुक्तेश्वर जो महादेव का मंदिर है, वहाँ भी उसने अपना पुजारी पद पे नाम चढ़ाने के लिए सारिका गुरु ने एक आवेदन दिया। उस आवेदन में उन्होंने जो नाम दिया है उसके पिता का नाम दिया। अपने पति के नाम को छुपाते हुए पिता के नाम से आवेदन लगाया। चंद दिन बाद, 2 महीने बाद ही एक कारनामा और सामने आया है। नदी के ऊपर, क्षिप्रा नदी के राम घाट की सीढ़ियों पर राम मंदिर है, जो राम मंदिर हमसे रिलेटेड हमारे परिवार का है, जहाँ के पुजारी कैलाश पुजारी रहे हैं। उनकी मृत्यु हुए को 2 महीने नहीं हुए और मीटर के ऊपर नाम चेंज हो गया। और नाम भी ऐसी व्यक्ति का चेंज हुआ है जो उस परिवार से न तो वो सदस्य है, ना ही वो है तो उसकी कोई रिश्ते में लगती है, और उस जगह उसका नाम एमपीबी ने भी जो चढ़ाया है, तो ये भी शंका के घेरे में है। क्योंकि एमपीबी बिना डॉक्यूमेंट्स के या बिना आधार के या बिना प्रमाण मांगे किसी के मीटर या किसी के घर में मीटर उतारती नहीं है और न नाम चढ़ाती है। आज इतनी बड़ी फ्रॉड जो किया है इस सारिका गुरु ने, किस आधार पे एमपीबी ने नाम चढ़ाया, इसलिए एमपीबी भी कहीं ना कहीं दोषी है। हम ये आपको बताना चाहते हैं और नगर को बताना चाहते हैं कि जो बार बार पुजारियों के खिलाफ, पंडों के खिलाफ और अन्यों के खिलाफ हमेशा जहर उगलते रहते हैं और उनको अतिक्रमण या दादागिरी या जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, ये स्वयं ऐसे फ्रॉड है कि यहाँ पे जो इन्होंने मीटर पे नाम चढ़वा लिया और उसमें नाम है सारिका गुरु और पति जयराज गुरु। अब जयराज गुरु है इनके पति के जयराज चौबे हैं, ये भी एक स्पष्ट होना चाहिए। ये पिशाच मुक्तेश्वर पे इन्होंने जो नाम लगाया है कि सारिका गुरु पिता ओम प्रकाश शर्मा, तो ये किसकी पत्नी है या किसकी बेटी है? और कि अलग अलग नाम से इस तरीके से ये आवेदन देकर सभी जगह मंदिरों के पुजारियों को परेशान करती है या उस मंदिरों में अतिक्रमण करने की दृष्टि से ये घुसपैठ करते हैं। इसके ऊपर प्रशासन को भी रोक लगाना चाहिए, पुलिस को भी इसके ऊपर कार्रवाई। और हमने इसके आवेदन हमारे परिवार से जो इनके पुजारी के जो कैलाश जी के पुत्र हैं, उन्होंने पुलिस थाने में इसकी शिकायत की है, एमपीबी में शिकायत की है, और ये शीघ्र ही इसका पर्दाफाश करने का हम प्रयास करेंगे। ये पर हम जनता से चाहते हैं, उज्जैन नगर की जनता, कि ये जो जो अपना समाज सेवा का चोला ओढ़े हुए हैं,
इसके अंदर ये किस प्रकार से यहाँ फ्रॉड 420 करते हैं, ये सब जनता देखे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।